यह इंटीग्रेशन डाउट सीरीज का 5वां वीडियो है ना। इसमें क्वेश्चन में मात्र 6 बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने डाउट 4 तक में 60 क्वेश्चन बता दिया है। तो ये 61, 62, 63, 64, 65 और 66, 61 से लेके 66 तक मात्र 6 क्वेश्चन ये मैं बताने वाला हूँ आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए। थ्योरी सीरीज का 18वां वीडियो को समझने के लिए है ना। हालांकि उसको समझने के लिए भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा, 3, 4, 5, 7 मालूम नहीं कितना, देखेंगे कितना बनेगा। उसके आधार पे फिर आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। क्या कीजिएगा, कोई विकल्प नहीं है ज़्यादा पढ़ाई का, ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ खास करना है तो है ना। किसी तरह से पास करने के लिए तो बगल में कोई अच्छा विद्यार्थी बैठ गया एग्ज़ाम में तो उससे भी काम चल ही जाता है, क्या पढ़ना। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग को ये जानना है, कई बार क्वेश्चन इधर लाइए, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता हो कि वो सामान्य विधि से ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद इंटीग्रेट नहीं होता है, जटिल प्रकार का होता है। तो वहाँ आप देखते हैं कि क्या कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। क्या कोई फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है। जैसे देखिए ना क्वेश्चन, अब ये लिख दिया मैंने sin tan x sec स्क्वायर x। अब बताइए सामान्य नहीं है ये, इतना बड़ा है। तो प्राय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 2 फंक्शनों का गुणा या भाग रहता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले सवाल में प्रायः 2 फंक्शन, 2 एक्सप्रेशन, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक हो, या तो गुणा में होते हैं या भाग में होते हैं। अब प्रायः बड़ा वाले का डेरिवेटिव या तो छोटा वाला होगा या बड़ा वाले के किसी हिस्सा का डेरिवेटिव छोटा वाला होगा। सुना आपने, मैंने लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनने वाले सवाल में प्रायः 2 एक्सप्रेशन का गुणा या भाग रहेगा। ये गुणा है, यहाँ देखिए यहाँ भाग भी है ना, जो क्वेश्चन मैंने 6 दिया है 61 से लेकर 66 में। तो ऐसे प्रश्नों में आप देखेंगे कि बड़े वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव छोटा वाला है या बड़े वाले के किसी हिस्से का डेरिवेटिव छोटा वाला है। तो पाइएगा यहाँ कि बड़ा वाला ये जो है फंक्शन, उसका ये कोण, साइन का कोण है tan, इसका डेरिवेटिव है sec स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर। तो ये जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतलब अब इसमें tan x को y आप मानेंगे, जिसका डेरिवेटिव दिया है उसको y मानेंगे, डेरिवेटिव को y नहीं मानेंगे, ध्यान में रखिएगा। और फिर ट्रिक से आगे बढ़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, तिरछे गुणा करेंगे, dx इधर आएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dy। और फिर सवाल का रूप बदल जाएगा, साइन ये tan x को तो आपने y माना, ये sec स्क्वायर dx बन गया dy, तो सवाल का रूप छोटा हो गया। अब समझ में आ रहा है। तो साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कोस वाई प्लस, तो माइनस कोस वाई की जगह फिर से। अब ये समझ में आ रहा है कि क्यों हम y मानकर चलते हैं, कैसे चलते हैं, कोई दिक्कत। तो भाई थ्योरी पढ़ने से जिसको नहीं समझ में आया, मैथ्स खाली थ्योरी पढ़ने से नहीं समझ में आता है, आपको देखना ही पड़ेगा। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है, पहला लाइन इसमें बोला है मैंने कि जिसका डेरिवेटिव दिया है उसे y या z कुछ माने, और जिसे आप y मान रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट, कोई नंबर जोड़ घटा गुणा भाग में रहे तो साथ लेकर y माने, इससे आपको सुविधा होगी। तो जिसे आप y मान रहे हैं उसके साथ कोई कांस्टेंट जोड़ घटा गुणा भाग में मिल गया तो साथ लेकर y मानिएगा। अब मैं 2-4 सवाल बना के आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर। जब भी 2 अलजेब्रिक व्यंजक बटा में मिले है ना, तो आप ऐसा मत देखिए कि ऊपर वाला का डेरिवेटिव नीचे है। आप हमेशा खोजिए कि नीचे वाला का ही डेरिवेटिव ऊपर मिलेगा। जब अलजेब्रिक मिले तब प्राय ऐसा होता है, हमेशा नहीं, 1-2 केस केवल छोड़कर। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वहाँ बटा के नीचे होता है। तो अलजेब्रिक जब मिले तो प्राय देखिए नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं। तो नीचे देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, वो ऊपर है।
तो ये जांच पूरी हो गई, मतलब एक्स स्क्वायर को हमें वाई मानना है। लेकिन मैंने सिखाया है आपको कि जिसको आप वाई मान रहे हो उसके साथ कोई संख्या जोड़ घटा में हो तो साथ लेकर वाई मानो, तो साथ लेकर वाई मानो आप। ये जांच है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, आप इसे नहीं लिखिएगा समझने के लिए। फिर तो dy बाई डी एक्स, 1 का 0 हो गया और एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तिरछा तिरछी गुणा किए 2x dx बराबर dy। तो सवाल का नया रूप, ये 2x और dx बन गया dy, ऊपर कुछ नहीं है अब 1, और नीचे वाला तो y है। फिर तो याद होगा ना 1/x का इंटीग्रल होता है log x, तो 1/y का इंटीग्रल होगा log y प्लस c, 1/y है dy है। फिर तो log और y की जगह 1 + x स्क्वायर प्लस c, ये आंसर हो गया। ऐसे ही हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 ऐसा ही है, थोड़ा सा हेरफेर है क्वेश्चन क्या यहाँ 6x - 7, 6x - 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर - 7x + 5। कभी भी इस तरह का अलजेब्रिक क्वेश्चन आए जिसमें ऊपर वाले का घात कम हो और नीचे वाले का घात ज़्यादा हो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर होगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो ये भी एक बार जांच लें। मैं वो संभावना बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कन्फर्मेसी बनेगा, लेकिन छोटी छोटी कई तकनीकें जब जान लीजिएगा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें, धीरे धीरे सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अलजेब्रिक व्यंजक है बटा में नीचे वाला का घात ज़्यादा है, आप जांचिए, प्राय नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर आता है। तो नीचे 3x स्क्वायर - 7x है और कोई कांस्टेंट जोड़ घटाव में हो तो उसको साथ ही ले लेना चाहिए, है ना। इसका डेरिवेटिव हमको निकाल के देखना है, तो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं 3, एक सेकेंड, ये 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -7x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, तो एक तरह से ये 6x - 7, ये तो आया ना, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, इसलिए नीचे वाले को y मानेंगे। लिखे माना, डेरिवेटिव तो निकालना ही था, ये dx इधर ला दिए, तो सवाल का नया रूप हो गया। ये ऊपर वाला और dx मिलकर dy, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे y, तो इंटीग्रेशन हो गया log y। आप कहिएगा तो 61 जैसा ही है, एग्जैक्ट 61 जैसा है। वीडियो नीचे दिख रहा है कैमरा, तो देख लीजिए मैंने क्या किया है, नीचे वाले को मैंने y माना है क्योंकि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है, दिखाया भी मैंने। dy बाई dx में dx मैंने इधर भेज दिया, तो इतना गुने dx बराबर dy है, तो ये ऊपर वाला 6x - 7 और dx मिल के हो गया dy। ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे वाला का तो y माने हैं। और हाँ, ये y स्क्वायर गलती में कर रहा था, ये y स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। अब ये 1/y स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन ऐसे थोड़ी ना होगा, ये y का पावर -2 हो गया और ये x का पावर n पर बनेगा, x का पावर n + 1 बटा में n + 1, तो y का पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1 प्लस c, तो y का पावर -1 बटा -1 प्लस c, माइनस बाहर निकला, y का पावर -1 मतलब 1 बटा y प्लस c, और अंततः 1 बटा y की जगह 3x स्क्वायर - 6x + 7 प्लस c आंसर हुआ। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 मैं आपको बता रहा हूं, √cos x गुना sin x। अब यहाँ समस्या आया, यहाँ भी दो फंक्शन गुणा में है, तो cos का डेरिवेटिव, यहाँ cos भी है sin भी है, cos का डेरिवेटिव sin भी होता है, sin का डेरिवेटिव cos भी होता है, तो अब किसको y माने, कंफ्यूजन हो गया। तो भाई देखिए यहाँ cos रूट में है, sin के डेरिवेटिव में रूट थोड़ी ना आता है, और sin रूट में नहीं है तो cos का डेरिवेटिव में sin आता है, यहाँ cos को ही माने y मानेंगे, क्योंकि sin के डेरिवेटिव में रूट नहीं होता है, मगर रूट के अंदर वाला cos को अगर हम y माने तो उसके डेरिवेटिव में sin होगा, तो यहाँ cos x को y मानना है। फिर तो dy बाई dx हो गया हमारा sin x।
और फिर माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी वाई। अब ये माइनस साइन एक्स को हम -1 गुना साइन एक्स लिखें तो फिर साइन एक्स डी एक्स, या ऐसे ही माइनस से साइन एक्स लिखिए ना। इसके बाद साइन एक्स बराबर डी वाई बटा में माइनस साइन एक्स। एक्चुअल मेथड नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक ऐसा है जो हमको सही कंक्लूजन देता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो रूट के अंदर वाले को वाई हम लोगों ने माना, आज साइन एक्स अपनी जगह पर है और डी एक्स का मान डी वाई बटा में माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ। आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी आप वाई मानिएगा उसका डेरिवेटिव डी एक्स के मान में रेसिप्रोकल में आता है, उल्टा होकर के आता है, इसीलिए तो कटता है। माइनस बाहर निकला, वाई का पावर 1/2। अब ये इंटीग्रेशन होगा वाई का पावर n पे, वो x का पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, x का पावर n+1 बटा में n+1 प्लस c। इस फॉर्मूला से y का पावर 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस c। अब y का पावर 1/2 + 1 थोड़ा डायरेक्ट कर लीजिए, 3/2 उल्टा होकर गुणा होगा, होल पावर 3/2 प्लस c में y की जगह y का मान, y हम लोगों ने cos x को माना है, cos x हो गया सवाल ही। क्वेश्चन नंबर 63। आइए 64 की बातें करते हैं। सिक्सटी फोर है x cos x स्क्वायर dx। नो डाउट x स्क्वायर का डेरिवेटिव में x आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव में 2x होता है। अब आप कहिए कि यहाँ 2 थोड़ी ना है, तो भाई नहीं है तो हम लोग नंबर से गुणा भाग तो अपने से कहीं भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में भी इंटीग्रेशन में भी, इसलिए नंबर पर ध्यान नहीं देना है। x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आता है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x यहाँ है, तो मतलब हमको ये जांच था हमारा, ये मन ही मन करेंगे, सवाल नहीं में नहीं। x स्क्वायर को हम y मानेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आया, फिर 2x dx इधर चला आया बराबर dy और dx बराबर dy बटा 2x। फिर तो x cos y और dx की जगह dy बटा में 2x। मैंने कहा था जिसको आप y मानोगे उसका डेरिवेटिव dx के मान में आता है रेसिप्रोकल में, उल्टा होकर के। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x उल्टा होकर के आया है, ध्यान दीजिए। फिर से x मैंने लिखा, cos x स्क्वायर की जगह मैंने y लिखा और dx का मान dy बटा में 2x मैंने लिखा। ये x कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर निकला, cos y dy तो 1/2, cos y का इंटीग्रल sin y प्लस c तो 1/2 sin y की जगह x स्क्वायर प्लस c। प्राय ऐसा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोण जब भी एक घातीय ना हो, लीनियर ना हो, क्वाड्रेटिक हो या डिग्री 3 वाला हो या 4 वाला हो, तो एंगल को ही y मानकर चलते हैं किसी भी सवाल में। इस सवाल में क्या, किसी भी सवाल में, हालांकि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। 65 नंबर क्वेश्चन। इसके आधार पे आपको एनसीईआरटी का 7.2 बनना शुरू हो जाएगा, बन नहीं जाएगा अभी। उसमें क्या है कि अलग अलग टाइप का सवाल दे दिया है, हर सवाल अलग अलग है, 1-2 सवाल छोड़ के। तो मैं पहले थ्योरी से रिलेटेड 4-5 वीडियो बताऊंगा, उसके बाद आप लोग से बनना शुरू हो जाएगा। 65 हालांकि अभी उससे बनना शुरू हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan x। जब त्रिकोणमितीय व्यंजक बटा में हो, साधारण तरीका से नहीं बन रहे हों, स्टैंडर्ड इंटीग्रल से नहीं बन रहा हो, तब देखिए प्रायः नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर मिल जाता है। यहाँ भी है, यहाँ नीचे tan है, tan का डेरिवेटिव ऊपर है, तो नीचे वाले को हम लोग y मानेंगे, लेकिन इसके साथ 1 ऐड है तो 1 को जोड़ करके 1 प्लस tan x बराबर y माना।
और फिर डेरिवेटिव 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x, फिर तो dx इधर आ गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dy, और यहाँ भी ऐसा है, ये sec स्क्वायर x और dx मिल करके हो जाएगा dy, ये 1 प्लस tan x को तो हम लोगों ने y माना, तो ये तो हो गया log y, फिर y की जगह वापस सवाल जब बन गया तो फिर से y की जगह वापस 1 प्लस tan x, आंसर 66। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखिए एग्जैक्ट ऐसा है, sec स्क्वायर x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ नीचे में tan स्क्वायर है तो कंफ्यूजन है, tan को माने y की tan स्क्वायर को माने, तो tan को y मानेंगे, कारण tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव sec स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ आप tan x को y मानेंगे, फिर dy बाई dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो फिर तो sec स्क्वायर x और ये dx इधर आ गया, dx बराबर dy, तो सवाल का नया रूप dy, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे में 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद कीजिए क्या ये कोई फॉर्मूला है? चूंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स x, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स y। कैमरा सही जगह पर है ना? फिर तो साइन इनवर्स y की जगह पर y वाला मान, नीचे वाला वीडियो उसमें आ जा रहा है ना, तो y की जगह पर फिर से y का मान हम लोगों ने tan x रख दिया प्लस c, ये था। ये देखने के बाद आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ समझ में आने लगा होगा। अभी इससे रिलेटेड मैं 3-4 और वीडियो बनाऊंगा, तब आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूरा बढ़िया समझ में आएगा। थैंक यू ऑल।